प्यारे मुसलमानों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, गज़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मुस्लिम उम्मा की बेहिसी और एक लफ्ज़ है जो मुनासिब तो नहीं है लेकिन मौजू जरूर है, बेगैरती, बेहिसी और बेगैरती पर परेशान है। दुनिया के तमाम मजालिम इन मजलूमों के ऊपर ढाए गए। कल एक वीडियो देखी, रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें इंसानी जिस्म फिजा में और हवा में बिखर रहे हैं। बम धमाका ऐसा हुआ कि जिसमें जैसे चूंटियां ऊपर जाके बिखरती हैं, इंसानी आज़ा और इंसानी जिस्म इस तरह ऊपर जाके हवा में बिखर रहे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। लेकिन उन लोगों का सिबात, उन लोगों की साबित कदमी, उन लोगों की हिम्मत और उन लोगों के अज़म को दाद देनी पड़ेगी कि वो फिर भी खड़े हैं। और बकौल शायर, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है जिगर की आग मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारू की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। काश कि इनकी गैरत का 10वां हिस्सा भी अगर सारी मुस्लिम उम्मा पर तकसीम किया जाता तो आज ये हालत न होती। और याद रखें कि ये नंबरिंग है, नंबरिंग। आज उनका नंबर, कल किसी और का नंबर, परसों किसी और का। आज अगर हमें मस्जिद अक्सा जो क़िबला मुस्लिमीन है, मुसलमानों का क़िबला है, इसके सुकूत पर अगर हमें गैरत नहीं आती, हमें से मुराद हमारे हुक्मरान खास तौर पर चंद एक के अलावा सारे मसलियतों का शिकार है। हालांकि मुसलमानों के पास फौजें हैं, एटम बम है, असलहा है, पैसे हैं, ताकत है, नफरी है, सब कुछ है, एक चीज नहीं है, ईमानी गैरत नहीं है। कहा गया अल्लामा इकबाल का वो शेर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। और इसी तरह कुरानी आयात, इनफिरू खिफाफन व थिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल क़ौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ। ये आयत तो हम समझते हैं कि शायद पहली अक़वाम के लिए, सहाबा के लिए थी, या बाद में कोई आएगा उनके लिए होंगी, हमारे लिए नहीं। अगर है तो हम टस से मस क्यों नहीं होते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हम भूल गए, अल मुस्लिमून का रजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु। कहाँ है? इन इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। आज हम में से अक्सर बेचारे आवाम जो है वो तो अंदर से कुड़ते हैं, खून के आंसू रोते हैं। एक काश की ये वार्डर का फासला न होता, ये रुकावटें न होती तो इसराइल देख लेता कि वो किस तरह मुसलमानों के साथ ये हरकत कर रहा है। लेकिन क्या करें कि ये रुकावटें तो हैं और इनसे बड़ी रुकावटें मुस्लिम हुक्मरान हैं। चंद एक के अलावा बेचारा छोटा कतर क्या कर सकता है? मुसालहतें कराता है, मुज़ाकरात कराता है, बीच में जंग बंदी कराता है, लेकिन ये जो फिरआउन बना हुआ है, वक्त का फिरआउन, इसराइल, उसके पीछे अमेरिका, उसके पीछे यूरोप, उसके पीछे तमाम शयातीन, सारे एक ही सफ में खड़े हैं। और कुछ मुसलमानों की शक्ल में मुनाफिकीन, आप समझ गए होंगे मेरी मुराद, वो भी उनके साथ खड़े हैं, उनके मशवरों में साथ खड़े हैं, उनके साथ ताउन में खड़े हैं, उनके साथ राय दही में खड़े हैं, हर एतबार से वो उनके साथ है। लेकिन देखने में उनके जसद और उनके जिस्म इधर मुसलमानों की सफ में। उनकी खुशी पर वो खुश होते हैं, उनकी नाराजगी पर वो नाराज होते। जमाने के मुनाफिकीन है वो। लेकिन मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? कहाँ से लाए आज वो गैरत? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और वो मोहम्मद बिन कासिम और वो सुल्तान मोहम्मद बिन फातिह वगैरह वगैरह, तारिक बिन जियाद, किस्से ही सुनते रहे बस, और इसी पर हम इत्तेफा करते हैं किस्सों पर। क्या उनके पास कोई अलग इस्लाम था? कोई अलग तालीमात थी? कोई अलग उनके पास कुरान था? नहीं नहीं, यही कुरान, यही तालीमात, यही अहकाम, यही गैरत मुस्लिम थी उनके पास।
आज हमारे मुसलमानों में अक्सरियत के पास वो गैरत नहीं रही। वाकयात सुनते हैं, टस से मस्तक नहीं होते। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, जो पहुंच नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं वो लिखें, जो बोल सकते हैं वो बोलें, कम से कम और कुछ नहीं यार दुआ करें। खास तौर पर तहज्जुद के वक्त उठकर, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से निदा होती है, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़ह, अला कदा अला कदा अला कदा हत्ता यतलुअल फज्र। फजर तक ये निदा होती है। एक दिन अपनी नींद कुर्बान करें, 2 रकात उनके लिए तहज्जुद पढ़ के दुआ करें, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, हम बेबस हैं, लेकिन या अल्लाह तू तो कवी है, तू मुक़्तदिर है, तू कादिर है, तो इनकी सारी चालों को, इनकी जालों को और इनकी तारी साजिशों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल फरमा। तो अबाबील से इतना बड़ा काम ले सकता है, अबरहे का लश्कर तबाह कर सकता है। या अल्लाह इनके लिए भी आप कोई बंदोबस्त फरमा, इनको तहस नहस फरमा, यहूदियों को, इसराइलियों को और जो भी उनके साथ है। हम अल्लाह की कुव्वत को मुतवज्जे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी हम नाकाम रहें, सुस्ती करें, तो फिर ये हमारी कमजोरी है। शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस पेराना साली और बुढ़ापे के बावजूद जगह जगह फलस्तीन का कज़िया लड़ते हैं, मुसलमानों को उभारते हैं, तरगीब देते हैं, उनके साथ माली जानी ताउन का की अपील करते हैं और तरगीब देते हैं, गैरत दिलाते हैं। एक काश कि वो गैरत ईमानी जागे मुसलमानों की, वो असबाब पैदा हो कि मुसलमान इन इसराइलियों पर ऐसी वार करें कि उनको तहस नहस करके रखें। मुसलमानों की तारीख तो यही है। यहूद और नसारा को और हनूद को इन्होंने वो सबक सिखाए हैं कि जो तारीख में रकम है, लेकिन आजकल के मुसलमान सिर्फ मसलहतों का शिकार है और ये मसलहतें उल्टी पड़ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उनके सामने सद्दे सिकंदरी बने हुए हैं ये मुजाहिदीन, ये गज़्ज़ा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गैरत ईमानी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर। ये सद अगर हटेगा, ये रुकावट हटेगी, ये सामने जो रुकावट बनी हुई है ये अगर हटेगी तो फिर देखें कहाँ जाके ये रुकता है। वो फिर न आपको छोड़ेंगे। आज मस्जिद अक्सा चली गई, खुदा न करे खाकम बदहम कल वो मस्जिद नबवी पर और हरम नबवी पर और हरम काबा पर वो हमला करेंगे, क्योंकि उनके जो मज़मूम अज़ाइम है उसके अंदर ये सारी बातें शामिल। अल्लाह करे कि वो गैरत आ जाए और मुसलमान जाग जाए। मेरी इस दरख्वास्त को सारे मुसलमान इस दरख्वास्त पर अमल करें। दिल जलेगा तो बाहर दुआ तो आएगी ना, दुआ तो बाहर नजर आएगा। इसलिए अब दुआ करें, अल्लाह की कुव्वत को मुतवज्जे करें। ये कर सकते हैं, ये हक बनता है उनका। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कैसे उनका सफाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और ख़ास तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों को वो गैरत अता फरमाए कि ये मुतहर्रिक हो जाए। आमीन सुम्मा। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com